हेलो दोस्तों, ग्रेट रूलर डोंगुआ एनीमे आ चुकी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देखते हैं जो किसी से फाइट कर रहा था, और वही हमारी इस सीरीज का मेन हीरो जिसका नाम मू चैन है। इसको हम आगे के एपिसोड में चैन कह के पुकारेंगे। और जो प्लेस है इसका नाम स्पिरिचुअल लैंड है। इसी के साथ हम चैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा औसम दिख रहा था, जिसके साथ ही वहाँ पर एक वॉइस चैन से कहने लगती है, तुमने स्पिरिचुअल लैंड के रूल को इग्नोर किया और साथ ही साथ इनोसेंस लोगों को भी मार डाला। क्या तुम अपने क्राइम को मानते हो? जो सुनकर चुआन कहने लगता है, इसमें कोई गलती नहीं है मेरी, सारी के सारी जीजुआन की गलती है। जो बात सुनकर वो इस कहने लगती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन? तुमने लोगों को काफी बुरी तरीके से मार डाला है और एक खूनी का अपराध किया, जिसके कारण तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। जिस पर सेकंड वॉइस कहने लगती है, रुको, चैन ने किसी कारण से ही रूल तोड़ा होगा। जो सुनकर फर्स्ट वॉइस कहने लगते हैं, तुम रूढ़िवादी हो, बीस्ट हिंसक थे, यह मेरे बेटे की गलती नहीं हो सकती। यहाँ तक कि उसने जी जुआन को भी शामिल कर लिया। सारी के सारी गलती चैन की है, उसने ही अपराध किया है। चैन स्पिरिचुअल लैंड के प्रैक्टिशनर, तुमने रूल तोड़ा, इसी के कारण तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड से बेदखल किया जाएगा। आज से 5 एकेडमी के द्वारा तुम्हें सजा दी जाएगी। उनके बाद को कंप्लीट होते ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन शुरू हो गई थी, जिसमें से एनर्जी निकलते हुए चैन की तरफ आने लगी थी। और हम वहाँ पर चैन को देखते हैं, जिसके साथ ही इलेक्ट्रिक चैन ने चैन के पैरों को वहीं पर बांध दिया था, ताकि वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक ना कर सके। वहाँ पर उस हाई एनर्जी के कारण चैन काफी ज्यादा छटपटा रहा था। तभी हम दूसरी तरफ एक गर्ल को देखते हैं जिसका नाम लुओली था, और वो भागते हुए चैन से कहने लगती है, चैन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। जो सुनकर चैन कहने लगता है, लुओली। ऐसा सीन देखकर लुओली चैन से कहने लगती, चैन मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो। इसी के साथ हम चैन को देखते हैं जो एक पोर्टल के द्वारा कहीं और टेलीपोर्ट किया जा रहा था। देन जाते हुए कहने लगता है, लुओली मेरा इंतजार करना। इसके साथ ही वहाँ की वॉइस ने चैन को टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज दिया था। गाइस एक बात क्लियर कर दूं, जो आपको अभी जगह दिखाई थी वो मिरर ऑफ जजमेंट था। शायद वहाँ पर अगर कोई पर्सन गुनाह कर देता है तो उसको सजा दी जाती है, और ये स्पिरिचुअल लैंड का ही कुछ हिस्सा है। अब इसी के साथ चैन की जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ आ गया था, और एक ब्यूटीफुल प्लेस में चैन अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। जिसके साथ ही चैन अपनी आई को ओपन करने के साथ अपना डैगर निकाल लिया था। देन चैन इमेजिन करने लगता है, तभी लुओली कहने लगती है, मैं 5 ग्रेड एकेडमी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो बात सुनकर चैन कहने लगता है, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आऊंगा। और वो कहते ही चैन पर पीछे से किसी ने अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था। तभी चैन ने उसके अटैक को सेंस करते हुए उसे डोज कर लिया था, और अपने डैगर का यूज करते हुए उसकी सोर्ड का सामना करने लगता है। जो देखकर वो गर्ल तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो सोर्ड भी कम नहीं थी, घूमते हुए दोबारा से चैन पर अटैक कर देती है। इस पर चैन उसके अटैक को डोज करने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है। तभी चैन उसकी सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने ही जा रहा था, जिसके साथ ही वो गर्ल सामने आते हुए कहने लगती है, रुको, मेरी सोर्ड को मत तोड़ना। और उस गर्ल का नाम कियान होता है। और तभी चैन से कहने लगती है, तुम सचमुच में काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, तुम सेंसेशन लेवल के एडवांस स्टेज तक आगे बढ़ चुके हो। यदि मैंने अभी तुम्हारा एग्जाम ना लिया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम इतना आगे बढ़ गए। तुम अपनी स्किल और लेवल को काफी अच्छे तरीके से हाइड कर लेते हो। जिस पर चैन कियान से कहने लगता है, यहाँ पर मुझ पर हमला करना क्या तुम्हारा यह बहाना तो नहीं हो सकता? जो बात सुनकर कियान कहती, चैन से तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, मैं हेवन में मीडियम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल की मास्टर हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसके साथ ही यान चैन से मजे लेते हुए कहने लगती है, मुझे वह प्यारा चैन याद आ गया जो गड़बड़ाहट सुनकर डर जाता और मेरे पैर से लिपट जाता था। वह मोटा था, थोड़ा चिपचिपे चावल के पकोड़े की तरह। जो सुनकर चैन कियान से कहता, क्या ऐसा भी कोई तुम्हारा दोस्त था? जिस पर कियान कहने लगती, सही कहा, मैं आज तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले चलूंगी तुम्हारे स्पिरिचुअल लैंड के वापस आने के बाद, क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे तुम्हारी देखभाल करने को कहा है। जिसके साथ ही वो दोनों वहाँ से जाने ही लगे थे, तभी बीच में कियान रुकते हुए चैन से कहने लगती है, ओ नो चैन सुनो, मुझे ना जिक्र नहीं करना चाहिए था स्पिरिचुअल लैंड के बारे में। तभी चैन काफी ज्यादा बुरा महसूस करते हुए कियान से कहने लगता है, तुम मुझे कहाँ पर ले जा रही थी? गाइस मैंने आपको बता ही दिया था कि चैन के साथ स्पिरिचुअल लैंड में क्या हुआ था। जो बात सुनकर कियान कहने लगती है, अरे तुमने बुरा नहीं माना, चलो फिर चलते हैं जहाँ मैं तुमको ले जा रही थी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एकेडमी की तरफ आ गया था, जहाँ पर कियान चैन से कहने लगती, चलो ट्रेनिंग के लिए वंडरफुल
जगह है, वहाँ पर जाकर तुमको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एक बार जब तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के एडवांस स्टेज से आगे बढ़ जाते हो तो तुम्हें हेवन में एंटर करने का मौका मिलेगा। जब तक याद रखो ईस्ट एकेडमी मेरी मदद नहीं करेगी, साथ ही साथ वेस्ट एकेडमी के लोग हेवन में जाने वाले हैं और तुम खुद जानो कि हेवन में जाने से हमें क्या मिलता है। दूसरी तरफ खड़े डेसिबल उन दोनों को ज्यादा देखकर कहने लगते हैं क्या वह चैन है, वह पर्सन जिसे स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल दिया गया था। वैसे उसने किया क्या था जिसके कारण उसे बाहर निकाल दिया गया। तभी आसपास की बातें सुनकर एक डेसिबल कहने लगता है क्या स्पिरिचुअल लैंड, यह पहली बार है जब मैंने इसके बारे में सुना है। जिस पर सेकंड पर्सन कहता किसी को आधे रास्ते में स्पिरिचुअल लैंड के लिए डिस्क्वालीफाई ठहराया जा रहा है। जो बात सुनकर थर्ड पर्सन कहने लगता है क्या उसे बाहर निकाल दिया गया। वो कहते तीनों वहाँ पर हंसने लगते हैं, जो देखकर कियान का तो गुस्सा सर के ऊपर चला गया था। साथ ही साथ अपने विप से अटैक करते हुए कहने लगती है क्या तुम लोग वेस्ट एकेडमी से हो, तभी तो गपशप करना इतना पसंद है तुम लोगों को। जो सुनकर डेसिबल कहने लगता है नहीं नहीं सीनियर, आप गलत समझ रहे हैं, हम बातें करने में इतने अच्छे नहीं हैं, हमारा यह मतलब भी नहीं था, हमें क्षमा कर दीजिए, वास्तव में हमारा यह मतलब नहीं था। जो बात सुनकर कियान कहती तुम लोग वेस्ट एकेडमी से हो तो प्रैक्टिस हार्ड करो, साथ ही साथ तुम्हारे पास गपशप करने के लिए समय है तो मेरे से फाइट करने के लिए आ जाना। जो सुनकर चैन कियान से कहने लगता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे वंडरफुल प्लेस में ले जाओगी। लेकिन कियान चैन की बात को इग्नोर मारते हुए उन डेसिबल से कहने लगती यदि मैं तुम्हें कभी भी देख लूं गपशप करते हुए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं ही तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जिस पर वो डेसिबल कहते अच्छा ठीक है, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा सीन देखकर चैन कहने लगता है चलो कोई बात नहीं अब चलते हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एल्डर की तरफ आ गया था। देन वो सारे एल्डर हेवन में होते हैं। उनमें से फर्स्ट एल्डर का नाम डीन साओ, सेकंड एल्डर का नाम मास्टर मो और थर्ड एल्डर का नाम मास्टर सी। जिसके साथ ही एल्डर डीन साओ कहने लगते हैं यहाँ पर तो काफी तेज हवा चल रही है। जिस पर मास्टर सी डीन साओ से कहने लगते क्या तुम चिंतित हो, क्योंकि नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी में 9 रिलम के भीतर विवाद चल रहा है। जो बात सुनकर डीन साहब कहने लगते हम 9 रिलम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मास्टर सी क्या तुम तैयार हो वैसे अर्थ के एग्जाम के लिए। जो सुनकर मास्टर सी कहने लगते हैं अर्थ के डेसिबल काफी ज्यादा मेहनती हैं, स्पेशली रूप से लियो रिलम के यंग मास्टर लियो यांग, उसकी काबिलियत देखकर तुम काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। जो सुनकर डीन साहब कहते जरूर मैं उसकी काबिलियत को परखूंगा। मास्टर मो चैन तुम्हारी ईस्ट एकेडमी में है, वह कैसा है। जिस पर मास्टर मो कहते स्पिरिचुअल लैंड से वापस आने के बाद उसने स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल में काफी सुधार किया है। इस बार वो हेवन में जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। जो सुनकर मास्टर सी कहने लगते उसने ट्रेनिंग के लिए 1 साल डिले कर दिया था, मुझे लगता है तुम बेहतर होंगे। साथ ही साथ उसे म्यू रिलम में वापस जाने दो अपनी पावर और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन उस पर ज्यादा दबाव मत डाल देना। जो बात सुनकर डीन साहब कहने लगते कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन भी तो ट्रेनिंग है। ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी के बीच कंपटीशन होगा, इसमें बुरी बात नहीं है, उन्हें अपना हुनर तो दिखाने दो इस कंपटीशन में। जिस बात पर वो दोनों एग्री करते हैं। तो गाइज इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। गाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि मैं इसकी एक लॉन्ग वीडियो को क्रिएट कर सकूँ। पहले कमेंट कर देना क्योंकि मेरे को सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस सीरीज को काफी लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।